हेलो दोस्तों, ट्विन टकमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन, ताइवान संकट और नाटो की रणनीति। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? चीन ताइवान संकट और बढ़ता वैश्विक तनाव। चीन और ताइवान के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद दिन प्रतिदिन तीव्र होते जा रहे हैं। चीन जो साम्यवादी प्रणाली को मानता है, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान स्वयं को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र मानता है। यही कारण है कि दोनों के बीच तनाव स्थायी बना हुआ है। हाल के दिनों में चीन के ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र के आसपास सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए गए हैं, जिसे विशेषज्ञ युद्ध की तैयारी का संकेत मान रहे हैं। नाटो की हालिया बैठक में गंभीर चिंताएं। नाटो के प्रमुख मार्क रूट ने चीन की सैन्य गतिविधियां लेकर वैश्विक मंच पर चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि ताइवान पर चीन का संभावित आक्रमण केवल एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। नाटो इस बात से भी चिंतित है कि चीन एशिया में कुल रक्षा बजट का लगभग 60% खर्च कर रहा है, जो उसकी आक्रामक नीति की पुष्टि करता है। रूस चीन गठजोड़ और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना। बैठक में इस बार भी चर्चा हुई कि रूस और चीन मिलकर नाटो देशों पर सामूहिक हमला कर सकते हैं। रूस जहां यूरोप में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उलझा है, वहीं चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी में दिख रहा है। इन दोनों देशों को सैन्य गठबंधन वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और सामरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। अमेरिका की दोहरी भूमिका। एक ओर अमेरिका ताइवान को हथियार बेचकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर उसके व्यापारिक हित चीन से जुड़े हुए हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में अमेरिका चीन संबंध व्यापारिक सौदों से प्रभावित हुए। इससे अमेरिका की विदेश नीति की स्थिरता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। रक्षा खर्च की होड़। ट्रंप ने नाटो देशों से अपनी जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा रक्षा क्षेत्र में खर्च करने की मांग की है। इससे न केवल रक्षा बजट बढ़ेगा, बल्कि हथियारों की नई दौड़ भी शुरू हो सकती है। यह सैन्य खर्च कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालेगा और संघर्ष की आशंकाओं की ओर गहरा असर पड़ेगा। ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान की लड़ाई। अमेरिका अब ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल करने की प्रयास में लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है ताइवान की राजनयिक स्थिति को मजबूत करना और वैश्विक मान्यता दिलाना। लेकिन चीन इसे एक खतरे के रूप में देखता है, जो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाता है। मुख्य बिंदुओं का सारांश। चीन एशिया में सैन्य बजट का 60% अकेले खर्च कर रहा है, जिससे वह ताइवान पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। ताइवान और चीन के बीच पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का वैचारिक संघर्ष लंबे समय से तनाव की जड़ है। अमेरिका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करता है, लेकिन उसकी नीति व्यापारिक लाभों के आधार पर अस्थिर दिखती है। नाटो की बैठक में इस आशंका पर चर्चा हुई कि रूस और चीन का गठबंधन तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बना सकता है। ट्रंप की मांग अनुसार नाटो देशों की जीडीपी का 5% रक्षा का खर्च करना होगा, जिससे विश्व में हथियारों की दौड़ बढ़ेगी। अमेरिका ताइवान को आईएमएफ में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो सके। रूस की यूरोप में व्यस्तता चीन को ताइवान पर हमला करने की छूट दे सकती है, जिससे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती है। प्रमुख अंतर्दृष्टियां। वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। चीन और रूस की आक्रामक विदेशी नीति और गठजोड़ ने एक नई ध्रुवीय दुनिया की संभावना बढ़ा दी है। यह स्थिति शीत युद्ध के बाद की सबसे अस्थिर सामरिक अवस्था है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत एक चुनौती है। सैन्य बजट और अभ्यासों की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि चीन किसी भी समय सैन्य कार्यवाही के लिए तैयार है, जिससे ताइवान ही नहीं बल्कि पूरी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है। ताइवान चीन के लिए रणनीतिक लेकिन अमेरिका के लिए प्रतीकात्मक है। ताइवान अमेरिका के लिए लोकतंत्र का प्रतीक है, जबकि चीन के लिए उसकी वन चाइना पॉलिसी की केंद्रीय कड़ी है।
यह टकराव केवल क्षेत्रीय नहीं, वैचारिक भी है। रक्षा बजट की होड़ से आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। जब देश हथियारों में निवेश बढ़ाते हैं, तो सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह की दौड़ अंततः मानव विकास को नुकसान पहुंचाती है। अमेरिका नीतियों में स्थिरता की कमी विश्वास तोड़ती है। यदि अमेरिका अपनी रणनीति को बार बार व्यापार और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है, तो सहयोगी देशों का उस पर से विश्वास कमजोर हो जाएगा। अंततः हम ये कह सकते हैं कि चीन ताइवान संकट केवल द्विपक्षीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूरी विश्व राजनीति के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। नाटो की बैठक में इस विषय पर चिंता जताना बताता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिका, रूस, चीन और नाटो देश की नीतियां इस दिशा को तय करेंगी कि आने वाले समय में शक्ति शांति कायम रहती है या दुनिया एक और भयानक युद्ध की ओर बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि कूटनीति, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाए, वरना भविष्य की पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।